अस्सलाम वालेकुम। मैं मैंने आज की ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके मैं आपके चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 24 जनवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है एक्जैक्टली $35,000 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कल की वीडियो के अंदर इसका एक सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस लेवल जो सा मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया था $34,800 वाला। बीटीसी ने उस रेजिस्टेंस लेवल को एक काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ तोड़ा है और उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है $36,100 का लेवल। आज के दिन में बीटीसी ने उसको भी एक बार टेस्ट कर लिया है। तो अगेन बीटीसी ने काफ़ी अच्छा रन दिखाया है। करंटली उसका जो सा नेक्स्ट कंसोलिडेशन एक लेवल बन रहा है, सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन रहा है $34,800 का लेवल और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन रहा है $36,100 का लेवल। अगर बीटीसी $34,800 के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो लुक फॉर द सपोर्ट लेवल एट $33,900 का लेवल। और अगर रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है $36,100 तो फिर उसकी मेजर रेजिस्टेंस बनती है $38,400 के ऊपर और उसकी एक माइनर रेजिस्टेंस बनती है यहाँ पे तकरीबन $37,600 के ऊपर। तो अब ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा रन दिखा रहा है और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो से दूसरे भी आल्ट कॉइन्स हैं वो भी एक काफ़ी अच्छा रन दिखा रहे हैं। तो लग यही रहा है कि अब मार्केट ने शायद अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली है और अब शायद बीटीसी की वैल्यू ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और अगर मार्केट नीचे जाती है तो फिर आप लोगों को जो से मैंने सपोर्ट लेवल्स लगा के दिखाए हुए हैं बीटीसी के, उन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी होगी बीटीसी के अंदर अगर तो आप लोगों ने ट्रेड करनी है। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड करनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आडा मतलब कि कार्डानो के ऊपर। और कार्डानो के ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी। लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तकरीबन 18th ऑफ जनवरी को। और उसके बाद से हमारा एक टारगेट ही सिर्फ और सिर्फ हिट हुआ था और हमारा तकरीबन 6% तक का प्रॉफिट जनरेट हुआ था अगर तो आप लोगों ने फ़ौरन ट्रेड ली होगी मेरी वीडियो के बाद। और उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि आडा की वैल्यू अब नीचे ही गई है और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी उस लास्ट वीडियो के बाद एंट्री ली होगी आडा के अंदर तो अभी तक आप लोग थोड़े बहुत लॉस के अंदर होंगे। तो कार्डानो अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $1.077 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसने अपना जो सा मेजर सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनाया है वो बनाया $1.021 के ऊपर। और इसके बारे में जब मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग देखेंगे कि कार्डानो की वैल्यू नीचे आएगी और अगर नीचे आती है तो फिर $1 के ऊपर उसकी एक मेजर सपोर्ट लेवल बनता है। और इसके अलावा इसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल अगर मैं आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, तो वो करंटली बनता है यहाँ पे तकरीबन $1.083 के ऊपर। क्योंकि प्रीवियसली ये एज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पे और ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये एज़ अ सपोर्ट के तौर पे भी काम करता रहा है आडा के लिए। तो यहाँ पे अब आडा के ऊपर अगर मैं यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट अगर आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो ये वाला जो सा रेजिस्टेंस लेवल मैंने अब आप लोगों को लगा के दिखाया है, ये यहाँ पे तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर है। प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो इसको एज़ अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करा था, लेकिन करंट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इस लेवल से नीचे चल रही है। तो अगर तो ये वाली कैंडल इस सपोर्ट लेवल से नीचे बंद होती है तो हम लोग देखेंगे कार्डानो की वैल्यू नीचे आएगी। उसका जो सा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल बनता है अगेन $1.021 के ऊपर। तकरीबन वहाँ तक कार्डानो की वैल्यू आ सकती है और अगर इससे अबव बंद करता है तो दैट विल बी अ गुड साइन। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो अगेन करंट कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपने इस सपोर्ट लेवल से अबव बंद करता है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है $1.092 के ऊपर। पहले एग्जिट टारगेट $1.13 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $1.17। और अगर ये 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैंडल है इस सपोर्ट लेवल से नीचे बंद करता है तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $1.03 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट 1.07 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $1.13 के ऊपर। और उसके अलावा मुझे ये भी आइडिया है कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कार्डानो को एक काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर बाय किया होगा और अब भी ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है तो मैं आप लोगों को मशवरा ये दूँगा कि आप लोग इसको स्टेकिंग के ऊपर लगा दें फ़िलहाल। और स्टेकिंग का जो एपीवाई होता है आप लोग उसमें से प्रॉफ़िट जनरेट करें कार्डानो के ऊपर से और इस तरह से आप लोगों को कार्डानो की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी और आप लोगों का प्रॉफ़िट भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब तक कि जब तक उसकी वैल्यू उस हाई लेवल तक के जिस हाई लेवल पे आप लोगों ने बाय किया है वहाँ तक नहीं जाती। तो ये हो गए मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग कार्डानो। इसके अलावा अब आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं अब शिप के ऊपर। तो शिप के ऊपर मैंने पहले रिसेंटली ही वीडियो बनाई है
और अगर मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर अगर अगर आप लोगों ने एंट्री ली थी और अगर मेरे बताए हुए एग्ज़िट पॉइंट के ऊपर एग्ज़िट किया होगा तो 4% तक का एक स्मॉल प्रॉफ़िट आप लोगों ने जनरेट किया होगा। और अगर उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखा होगा तो 18% तक का प्रॉफ़िट आप लोगों ने प्रीवियस ट्रेड के अंदर से जनरेट किया होगा शिप के ऊपर से। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जोसेफ मैंने इसके सपोर्ट लेवल्स लगा के दिखाते हैं, शिप ने उन तमाम सपोर्ट्स लेवल को तोड़ दिया है और उसने अपना जो सा मेजर सपोर्ट लेवल बनाया है वो बनाया तकरीबन $0.000016 के ऊपर। करंटली देखें तो ये ट्रेड हो रहा है $0.00002188 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका मेजर सपोर्ट लेवल बनता है यहाँ पे तकरीबन $0.000026 के ऊपर। और अगर इसका करंट रेजिस्टेंस लेवल अगर आप लोगों को लगा के खाता चलूँ तो वो बनता है यहाँ पे तकरीबन $0.000022 के ऊपर। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो फिर उसका जो सा नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है यहाँ पे तकरीबन $0.000025 के ऊपर। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट अगर आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ ताकि यहाँ पे आप लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल है वो 0.236 वाली गोल्डन रेशियो है और रेजिस्टेंस लेवल 0.32 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो अगेन ये कुछ हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर सकता है शिप के लिए। और अगेन इसका जो सा सपोर्ट लेवल है वो एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे शिप के लिए। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ, तो इसकी वैल्यू अगर नीचे आती है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $0.000209 के ऊपर। पहले एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा 0.000022 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.000023। और अगर अपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता और अगर आप लोगों ने एंट्री ले ली होगी तो स्टॉप लॉस सबसे पहले आप लोग यूज़ करेंगे $0.0002 के ऊपर। री एंट्री आप लोगों ने लेनी है $0.000189 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.0002 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.000021। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है शिप के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ज़िल के ऊपर। तो ज़िल अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $0.0432 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर भी मैंने प्रीवियसली ही वीडियो बनाई थी और तकरीबन 11th ऑफ जनवरी को मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे, तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री और अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया है तो तकरीबन 4% तक का स्मॉल प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया था। और अगर इस लेवल तक होल्ड करके रखा होगा तो 17% तक का एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा ज़िल के ऊपर से। तो अगेन प्रीवियस वीडियो के अंदर इसके ऊपर भी जो से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मैंने आप लोगों को लगा के दिखाते हैं, ज़िल ने उन तमाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ दिया है और मेजर सपोर्ट लेवल यहाँ पे उसने बनाया है $0.0417 के ऊपर। और करंट जो उसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है $0.0444 के ऊपर। अगर इस लेवल को तोड़ देता है, अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ज़िल तोड़ देता है तो फिर उसके बाद उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है यहाँ पे तकरीबन $0.04796 के ऊपर। और अगर अपने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो फिर उसका सपोर्ट लेवल बनता है यहाँ पे तकरीबन $0.0394 के ऊपर। तो इसके ऊपर सबसे पहले अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ तो अगेन तमाम मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। और प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि ये तमाम मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा था और 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा था। तो करंटली भी तमाम मूविंग एवरेज से नीचे है और 21 मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसका अनुसार नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया है $0.0479 वाला, उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो ये लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बनेगा अब ज़िल के लिए। तो ज़िल के ऊपर अब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनता है $0.0422 के ऊपर। स्मॉल एग्जिट टारगेट आप लोगों का बनता है $0.0441 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का बनता है $0.0476। और अगर अपने इस सपोर्ट लेवल $0.04174 को ये तोड़ देता है, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है। सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोगों का हो जाएगा $0.0409 के ऊपर। री एंट्री आप लोगों ने लेनी है 0.0396। पहला एग्जिट टारगेट 0.0414 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.0441। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे ज़िल के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लिंक के ऊपर। तो लिंक अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $15.64 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
और इसके ऊपर मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई है, तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली थी, अगर मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर एग्जिट कर लिया होगा, तो 6% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट कर लिया होगा। क्योंकि अगर तो आप लोगों ने एग्जिट नहीं किया, तो अभी तक आप लोग एक काफ़ी बड़े लॉस के अंदर होंगे लिंक के ऊपर से। लेकिन लिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो कि मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करता हूँ। अगर तो आप लोग इसके अंदर लॉस के अंदर हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको होल्ड करके रखें, इंशाल्लाह आप लोगों का जो लॉस है वो बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए अपना सपोर्ट लेवल बनाया है $15.19 के ऊपर। करंट उसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है $17.16 के ऊपर। और उसके बाद उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है, वो बनता है यहाँ पे तकरीबन $18 के ऊपर। तो अगर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर रिट्रेसमेंट अगर लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को यहाँ पे कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका जो है ये रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 0.236 के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 0.32 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर है। तो अगेन ये वाला जो सा रेजिस्टेंस लेवल है, ये काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे लिंक के लिए, कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $17.1। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को ट्रेड के बारे में बताता चलूँ, तो यहाँ पे आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है $15.3, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट बनता है 16.8, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का बनता है $17.8। और अगर अपना इस सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू नहीं रखता, और अगर आप लोगों ने एंट्री ले ली होगी, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोगों ने यूज़ करना है $14.5 के ऊपर, और उसके बाद आप लोगों ने री एंट्री अपनी लेनी है तकरीबन $14 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $15, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $16.7। और अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे आइडिया है कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको एक काफ़ी हाई प्राइस के अंदर बाय किया होगा। तो अगेन मैं आप लोगों को मशवरा ये दूँगा कि आप लोग इसको होल्ड करके रखें। अगले आने वाले चंद महीनों के अंदर हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगी, और आप लोग इसको अगेन प्रॉफिट के अंदर ही सेल आउट कीजिएगा। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं एक्सईसी के ऊपर। तो एक्सईसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और ये मेरी पहली वीडियो है एक्सईसी के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए, तो एक्सईसी अभी ट्रेड हो रहा है $0.000719 के ऊपर, और इसका करंट रेजिस्टेंस लेवल बनता है यहाँ पर तकरीबन $0.000738 के ऊपर। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल से इसकी वैल्यू अबव चली जाती है, तो फिर उसके बाद उसका जो सर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है, वो बनता है $0.00774 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका जो सर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है, वो बनता है यहाँ पे तकरीबन $0.0000795 के ऊपर। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले अगर करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो सा करंट ये रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, ये 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है, और करंट सपोर्ट लेवल इसका है यहाँ पे $0.0000703 के ऊपर। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो इसकी वैल्यू आती है नीचे तकरीबन $0.0000708 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। पहला एक्सिट टारगेट 0.0000734, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.0000768। और अगर अपने सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू नहीं रखते, एक्सईसी इसकी वैल्यू से नीचे आ जाती है, तो स्टॉप लॉस सबसे पहले 0.0000693, री एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन जाएगा $0.0000669 के ऊपर, और पहला एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 0.0000698, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.00073 के ऊपर। तो इस तरह से एक्सईसी के ऊपर आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें, तो इस वक्त करंटली एक्सईसी जो है वो अपने ऑल टाइम लो के ऊपर चल रहा है। तो अगेन अगर अपना ये जो सपोर्ट लेवल है, जो कि मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया है $0.0000665 के ऊपर, तो फिर उसके बाद करंट जो सपोर्ट लेवल बनेगा, वो तो इसका ये जो से बॉटम फ्लिक इसने लिया था, कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.0000644, वहाँ पर बनेगा। लेकिन अगर उसको भी तोड़ता है, तो लेट्स सी अपना ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पे बनाता है। तो आज के लिए यही कोइंस, और कल की वीडियो के अंदर मैं किन कोइंस के बारे में आप लोगों को बताऊँ, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।